श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। मास प्रयाण का 18वां दिन हम लोग पढ़ेंगे। अमर नाग किन्नर दिसिपाला चित्रकूट आए तेहि काला। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लही लोचन लाहू। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भय हम आजू। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। करी बिनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनी सुनी मुनि आए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघु बर ही लाई उर लेही सुफल होन हित आशीष देही। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। सिय सौमित्री राम छवि देखहीं साधन सकल सफल करी लेखहीं। वह सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानि प्रभु जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम नि सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वह सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई हर्ष जनु नव निधि घर आई। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। कंद मूल फर भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना। वह दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन महन जिन देखे दो भ्राता अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। कहत सुनत रघुबीर ने गाई आई सभिने देखे रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। करें जोहारू भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। चित्र लिखे जनु जहम तहम ठाड़े पुलक शरीर नयन जल बाड़े। वह मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने कही प्रिय बचन सकल सन्माने। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी बचन बिनीत कहें कर जोरी। वह बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं।
अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कोसल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहम जहम नाथ पाऊ तुम धारा। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वह पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। वह वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। कीन बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, जहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। बन बेहड़ गिरिकंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहम तहम तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुसु देता। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। राम सकल बनचर तब दोष है, राम सकल बनचर तब तोषे। कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। फिर उनको विदा किया, वह सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते घर आए। एहि विधि सिए समेत दो भ्राता, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। एहि विधि सिए समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बनु मंगलदायकु। जब से श्री रामचंद्र जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर फूल ही फल ही बिटप बिदिनाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुधपन परिहरि आए। वह कल्प वृक्ष के समान स्वभाविक ही सुंदर है। मानो में देवताओं के वन नंदवन को छोड़कर आए हूं। यहाँ कल्प वृक्ष लिखा है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है स्वर्ग में जिससे जो भी मांगो वो मिल जाता है। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चितचोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा।
हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृगबंद विशेषी। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहम लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर कर ही बखाना। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदरु मंदर मेरु सकल सुरबासु। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गाव वहीं तेते। और हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम बहुत बड़ी बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप त्रन जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन वंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हूँ ही बिसो की। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। और परसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। सुबनु सैलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। महिमा कहिए कवनी विधि तासु, सुख सागर जहम कीन निवासु। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहन सिए लखन राम रहे आई। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहें। कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वह भी नहीं कह सकते। सो मैं बड़नी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पाखेर का शूद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। से वहीं लखनु करम मन बानी, जाई न सीलू स्नेहु बखानी। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छीनु छीनु लिए, छीनु छीनु लखी, सिय राम पद जानी, आप पर नेहू। करत न सपने हो लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहू। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। छीनो छीनो पिए विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। ना हने हो नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सिय मनु राम चरण अनुरागा,
अवध सहस सम बिनु अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कूटि प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। सासु ससुर सम मुनि तय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ, मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सैन सै सम सुखदाई। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेज के समान सुख देने वाली है। लोकप हो ही बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सक विषय बिलासु। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि त्रन, सुमिरत राम ही तजहि जन, त्रन सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछुना आचरजु तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिए लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहेहि। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रामचंद्र जी वही करते हैं और वही कहते हैं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिए अति सुख मानी। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरज धरहीं कुसमऊ बिचारी। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। लखी सिए लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाहि। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उरचंदनु। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं। लगे कहने कछु कथा पुनीता, सुनी सुख लहहि लखनु अरु सीता। जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सीय लखन ही, कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। से वहीं लखनु सिय रघुबीर रहीं, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रहीं। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। कहे राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरेउ निषादु प्रभु पहुँचाई,
सचिव सहित रथ देख हंसी आई। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री बिकल बिलो के निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिननाते हैं। देखी दखिन दिसी है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वह ना तो घास चढ़ते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु निषादु। अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरु धीर लखी विमुख विधाता। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही मृदुबानी, रथ पे बैठारेउ बर बस आनी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया। शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। परंतु शोक के मारे वह इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चढ़ फराही मग चल ही न घोरे, बन मृग मन हूँ आनी रथ जोरे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए हों। अड़ू की पर ही फिरी हेर ही पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वह तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कह राम लखन बेदेही, हिंकरी हित हेरहि तेहि। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। बाज ही बिरह गति कही किमि जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जही भांति। घोड़ों की विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वह ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयहु निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरेउ पहुंचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। चले अवध लेहि रथई निषादा, हो ही छन मगन विषादा। वह चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वह भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। रहे न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरु। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। ये प्राण अपयश और पाप के भाण हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु ना हृदय होत दुई टूका। हाय नीच मन
बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। निजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गंवाई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। बिरिद बांधि बर बीरू कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। वह इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद बद, विप्र विवेकी वेद विद, समंत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिये साधु सयानी, पति देवता कर्म मनबानी। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े। रहे कर्म बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भय थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। सूख ही अधर लागी महु लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। क्योंकि हृदय में अवधि रूप किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सबके लिए यही लिखा हुआ है, अधिकतर अयोध्या वासियों के लिए, कि वो प्राणों को केवल इसी रख रहे हैं कि राम जी वापस लौट कर आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, राम जी सदा के लिए अगर वनवास चले जाते हैं, तो जितने भी अयोध्या वासी थे सब अपने प्राण छोड़ देते। आगे पढ़ते हैं। बिबरन भय न जाय निहारी, मार सिमन हूँ पिता महतारी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आव हृदय पछिताही, अवध काह मैं देखब जाई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुच ही मुँह बिलोकत सोई। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। उनको कितनी ग्लानि हो रही है कि जब कोई राम जी के बिना रथ देखेगा तो उसको कितना दुख होगा देखकर। वो सुमंत्र जी की तरफ देखना नहीं चाहेगा, ऐसा लिखा है। उनको इसकी विशेष ग्लानि हो रही है और संताप हो रहा है। धाई पूछहि मुहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव में सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। पूछहि जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आय ही धाई, सुमिरी बच्छु जिमी धेनु लवाई। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई व्यापी हुई गौ बछड़ों को याद करके दौड़ आती हैं। पूछत उतरो देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बेदेहि। तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए।
जोई पूछहीं तेहि उतरु देबा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। जो भी पूछेगा उसे वही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या का जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। पूछहीं जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहु उतरु कौन मुँह लाई, आया कुशल कुंवर पहुँचाई। तब मैं कौन सा मुँह लाकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। सुनत लखन सी राम संदेशु, तृण जीमि तनु परिहरे नरेशु। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जीमि तनु परिहरे नरेशु। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदेरेहु पंक जिमी, बिछुरत प्रीतम नीरू। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जातना शरीरू। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। लिखा भी हुआ है यातना शरीर, और इसका अर्थ भी लिखा हुआ है। जो नरक में यातना झेलते हैं, कष्ट जो झेलते हैं, उनके प्राण नहीं निकलते, उनको कई बार ऊपर मंजिलों से गिराया जाता है और बहुत कष्ट दिया जाता है कि अगर इस शरीर में वो कष्ट दिया जाए तो वो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उसमें नहीं निकलते हैं क्योंकि उनको एक दूसरा शरीर दिया जाता है जिसको यातना शरीर कहते हैं। करुण पुराण में इसके बारे में दिया हुआ है। और आगे पढ़ते हैं। यही विधि करत पंथ पचितावा, ताम सा तीर तुरत रथु आवा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वह विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिम गुरु बाँ भन गाई। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। बैठी बिटप तर दिवस गंवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वह चुपके से महल में घुसे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वह सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप ओरे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। जैसे घाम में ओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भय रनिवासु। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहू कहाँ नरपु तेहि तेहि बूझा। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है।
वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रहण गई लवाई। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तर निपट मलिना। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसे उज जाती। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेव संपाती। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नरपति, कहु सुमंत्र कहम रामू। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। आने फेरी की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। उन्हें लौटा लाए हो कि वह वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राव। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनबासु, सुनी मन भय उना हर्षु हराहु। सुनी मन भय उना हर्षु हरासु। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिए लखनु जहम, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाही ता चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। कर ही सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन देखाओ। हे सखा तुम तुरंत वहीं उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर शहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। धीरज धरो विवेक विचारी,
छाड़िए सोच सकल हितकारी, वह सबके हितकारी रक्षक। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसर तीर, न्याय रहे जलपानु करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गंवाई। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही हो तो प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। लखन बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आय सुपाई। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोही रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गएहु। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिएगा। बन मग मंगल कुशल हमारी, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन, पाए पुनि फिरी आई हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि पाए परि, जननी सकल परितोषी परि परि पाए करी। बिनती घनी तुलसी करे हु, सोई जतनु जेहि कुशली रहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पद्म गही। करब सोई उपदेशु, जे हिना सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वह वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिए राज पदु पाए। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना। पालेहु प्रजहि कर्म मन बानी, सेहु मातु सकल समझानी। कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाहेहु भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। और हे भाई, पिता माता और सुजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वह कभी किसी तरह भी मेरा संकोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई।
बार बार निजे शपथ देवाई, कही बिना तात लखन लड़िकाई। और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। सुमंत्र जी ने जितनी भी बातें थी वो बिल्कुल बिल्कुल सीधेपन से बिल्कुल उन्होंने वैसी की वैसी ही बोल दी जैसी राम जी ने कही थी। उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल वैसी की वैसी ही, जैसा उन्होंने राम जी ने कहा था वैसा वैसा सब कुछ दशरथ जी से कह दिया। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह वश में शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखहूँ ठाड़ कुलिस धरी छाती। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरेऊ लेई राम संदेशु। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। अस कही सचिव बचन रही गए उ, हानि गलानी सोच बस भय उ। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वह चुप हो गए और वह हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहू, परे उधर उर दारुन दाहू। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। तलफत विषम मोह मन मापा, माँ जा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। सुनी बिलाप दुखहूँ दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कुलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परेहु निसी, मानहु कुलिस कठोरु। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या वन में बड़ा भारी कुहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्री सकल बिकल भय भारी, जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अंत यऊ जियो जाना। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। उर धरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिए विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय त पाई पारू, ना ही त बूढ़ ही सब परिवारू। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। जो जिए धरिए विनय पिए मोरी, राम लखन सिए मिले ही बहुरी। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण
कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी, तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कहम राम कृपालु। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? कहाँ लखनु कहम राम स्नेही, कहम प्रिय पुत्र बधु बैदेही। लक्ष्मण कहाँ है स्नेही, राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस से राति न राति। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। ये जो कथा है ये वाल्मीकि रामायण में अच्छे से दी हुई है, श्रवण कुमार वाली, और कैसे दशरथ जी को श्राप मिलता है ये कथा भी दी हुई है। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। सो तनु राखी करब मैं कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा जानकी लक्ष्मण हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चिता के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरहम, राव गय उसुर धाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, कितनी बार राम राम लिखा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार राम राम कहा। इसमें 6 बार क्यों कहा? इसमें अलग अलग संतों ने अलग अलग इसमें अपने अपने भाव प्रकट करे हैं, बहुत कारणों से बताया गया है। जैसे 5 इंद्रियां 1 मन, ऐसे भी कई उदाहरण दिए हैं और कई अधिक उदाहरण दिए हैं। जैसे एक बार और संतों ने राम नाम में कई भाव ऐसे भी बताएं कि 7 बार राम नाम लेने का प्रभाव अलग होता है, 6 बार राम लेने का प्रभाव अलग होता है। जब एक ही साथ 6 बार नाम लेते हैं तो वो एक अलग अलग शक्ति प्रकट करता है। वो नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए 7 बार राम मंत्र बताया था अपने ही एक अंश को, और यहाँ पे 6 बार राम लिखा है। और फिर क्या लिखा है? सुरधाम। अभी वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि इनके अलग अलग भाव क्या क्या प्रकट करें भक्तों ने, वो बहुत अधिक हो जाएगा। वरना अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि 6 बार जो राम नाम लिया है इसके क्या क्या अर्थ हैं, और तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा अगर कोई चाहता है तो, कि कौन कौन से भाव भक्तों ने प्रकट करें हैं इस बारे में। ठीक है, कई भाव प्रकट करें। ठीक है, और यहाँ सुरधाम लिखा है, उसके लिए सुरधाम क्यों कहा गया है? वो साकेत लोग क्यों नहीं गए दशरथ जी मृत्यु के बाद? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, और दशरथ जी जो स्वयं राम जी के पिता ही थे, तो वो राम जी का जो राजवंश था वो देखना चाहते थे, इसीलिए, और वो राम जी को वापस लौटते हुए भी देखना चाहते थे, और अयोध्या से वो राम जी को वनवास में भी देखना चाहते थे, इसीलिए वो पहले देवलोक गए, इंद्र के पास गए, स्वर्ग, सूर्यधाम लिखा है ना, स्वर्ग गए पहले, और वहाँ से उन्होंने राम जी को देखा, उनका पूरा वनवास देखा, पूरा युद्ध देखा रावण और राम जी का, और जब युद्ध समाप्त हो गया था फिर भी तब भी दशरथ जी जो हैं वो राम जी के पास मिलने आए थे। और फिर वापस आके जब उन्होंने
राजा बने थे तब वो भी उन्होंने देखा था, और उसके बाद वो साकेत लोग चले गए थे। तो वो कुछ समय के लिए, केवल मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए राम जी का वनवास देखने के लिए सुरधाम देवलोक गए थे। ठीक है, वैसे वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं थे, वो तो स्वर्ग से भी बड़ी वैकुंठ और जिसको साकेत लोग कहते हैं उसके अधिकारी थे, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए गए थे, इसीलिए यहाँ सुरधाम लिखा है। ये कारण लोग ना समझें कि वह स्वर्ग गए थे, इसलिए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी नहीं पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। और उनकी जो मृत्यु हुई कितनी दुख रूपी, अगर आप ये मान सकते हैं तो इसके लिए मनु जी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था बालकांड में, मनु जी ने जब तप किया था राम जी के लिए, तब मनु जी ने मांगा था कि आप पुत्र रूप में मेरे आए। फिर जो कौशल्या जी, शत्रुरूपा जी जो थी, उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी थी, और फिर से मनु जी ने क्या मांगा था कि जैसे मछली का जीवन जल के अधीन होता है वैसे ही, और सांप और मणि का भी उदाहरण दिया था, वैसे ही मेरा जो जीवन है वह आपके अधीन रहे। ये वरदान जो है दशरथ जी ने मांगा था, इसीलिए इनका देहांत राम जी के वियोग में हुआ। इन्होंने मांगा था, ये वह चाहते थे। इसमें भी एक आनंद होता है, क्योंकि क्या आनंद होता है इसमें, विरह में कैसे आनंद हो सकता है। तो 5 प्रेमानंद के 5 रस होते हैं। दास्य सबसे नीचे शांत होता है, शांत रस, फिर दास्य रस, फिर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस, और फिर माधुर्य रस। और इनमें सुख के, इन 5 रसों में सुख का अलग होता है और दुख का अलग आनंद होता है। जो दुख वाला जो आनंद होता है वह अधिक होता है सुख वाले से। वियोग का जो आनंद होता है, वियोग प्रेम में जो भगवान के आनंद होता है, वह सुख प्रेम में जो भगवान का आनंद होता है उससे अधिक होता है। जैसे गोपियों को माधुर्य का वियोग वाला आनंद मिला है ना, सबसे उच्च कोटि का। ठीक है, निषाद राज जी को सख्य का भी वियोग वाला आनंद मिला। अर्जुन को सख्य का वियोग वाला आनंद नहीं मिला था, पहले वो भगवान के साथ ही थे, सुख वाला आनंद मिला था। ठीक है, तो अलग अलग है, एक भगवान के साथ वाला आनंद उस रस में, और एक भगवान के वियोग वाला आनंद। तो गोपियों ने भगवान की वियोग वाला माधुर्य रस लिया, और जो भगवान की पटरानियाँ थी उन्होंने माधुर्य रस लिया, लेकिन वियोग वाला नहीं लिया, सुयोग वाला लिया। तो ज़्यादा बड़ा आनंद किसका हुआ? गोपियों का, कि भगवान की जो पटरानियाँ थी वो। तो ज़्यादा बड़ा आनंद जो है, अधिक आनंद किनको मिला? गोपियों को मिला, क्योंकि वियोग वाला जो आनंद होता है वह अधिक होता है। ये बात जो है श्रीमद् भागवत में अच्छे से समझाई गई है कि वियोग वाला आनंद अधिक होता है, इसलिए भगवान ने गोपियों को वियोग वाला आनंद दिया। भगवान ने कहा था मैं आऊँगा वापस, लेकिन फिर भगवान जब सब लोग भगवान सब अपने परिवार वालों से मिले थे एक मेले में, तभी मिले थे, भगवान वापस गए नहीं थे, क्योंकि भगवान उनको वियोग वाला आनंद देना चाहते थे, वियोग वाला माधुर्य रस। वैसे ही यहाँ पे दशरथ जी को वियोग वाला वात्सल्य रस मिला, जो सबसे अधिक था। कौशल्या जी से अधिक उनको आनंद मिला दशरथ जी को, क्योंकि वह वियोग वाला वात्सल्य रस था। ठीक है, तो भगवान के आनंद में दुख या सुख दोनों ही आनंदमय होते हैं। संसार में क्या होता है, सुख और दुख दोनों ही आनंदमय नहीं होता है, दोनों ही दुख का कारण होता है, दोनों ही अच्छा नहीं है। संसार में अगर सुख मिल रहा है या संसार में दुख मिल रहा है, दोनों ही अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान में सुख मिल रहा है या भगवान में वियोग हो रहा है, वह दोनों ही अच्छा है, दोनों ही आनंदमय होता है। इसके बारे में हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मनु जी ने उस समय के हिसाब से, उस समय माधुर्य रस तो था नहीं, माधुर्य रस और किसी में नहीं था, तो मनु जी ने उस समय के हिसाब से सबसे बड़ा वाला आनंद मांगा। कौन सा? वात्सल्य का वियोग वाला, है ना, वात्सल्य का वियोग वाला आनंद मांगा कि मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आगे पढ़ते हैं इस बारे में अब क्या लिखा है।
ये लिखा है, जीते जी तो श्री रामचंद्र के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना वर्ण सुधार लिया। शोक बिकल सब रो वहीं रानी, रूपु सीलू बलु तेजु बखानी। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। वह राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिल पहीं बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहीं पुरवासी। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। अंत यऊ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कई ही देही, नयन विहीन कीन जग जेही। सब केकई को गालियां देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। यही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारेउ सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कहहु जनिकाहु। तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहेहु भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयउ दो भाई। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। सुनी मुनि आए सुधावन धाय, चले बेग बर बाजी ल जाए। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध अरम भयउ जपते, कुस गुण हो ही भरत कहूँ तबते। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। देखें ही राति भयानक सपना, जागी करें ही कटु कोटि कल्पना। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाएं देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करें ही विधि नाना। अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन वे ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। माँ गही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। तो भरत जी पूजा करने के बाद क्या मांगते थे? संसारी मनुष्यों की तरह माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित सैल बन बाके। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वह विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। हृदय में सोच उबड़ कछु न सुहाई, अस जान ही जिए जाऊं उड़ाई। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियर आई। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। असगुन हो ही नगर पैठारा, रट ही कुभांति कुखेत करारा। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी
पीड़ा हो रही है। श्रीहत सर सरिता बन पागा, नगरु विशेष भयावन लागा। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग वियोगोए। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर नारी नर निपट दुखारी, मन हो सबिने सब संपत्ति हारी। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुर जन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जो हार रही जाही। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहम दिसी लागी दीवारी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मन में नगर में 10 दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर आवत सुत सुनी, कैकय नंदनी, हर्षि रविकुल जल रूह चंदनी। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मान हूं तुहिन बनज बनु मारा। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दव लाई के राती। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलिनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। सुत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है ना। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। कहूँ कहम तात कहाँ सब माता, कहूँ श्री राम लखन प्रिय भ्राता। सुनी सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मद सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई। कछुक काज विधि बीच बेगारी, कछुक काज विधि बीच बेगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु सहमयु करी के हरि नादा। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे तात, वह तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पाए तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहो पितु मरण हेतु महतारी। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वह संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहती कैकई, मरमु 5 जनु माहुर देई। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को 5 कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। आदि ते सब
आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पऊ जानि जिया, थकित रहे धरि मौनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वह मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वह सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, तात राव नहीं सोचे जोगू, बिड़हि सुकृत जसु कीनेउ भोगू। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वह इंद्रलोक को चले गए। अस अनुमानी सोच परिहरिहु, सहित समाज राजपुर करहूँ। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सह में राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिनी सभी भांति कुलनासा। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। पेड़ काटी ते पाले सींचा, मीन जीवन नीति बारी उलीचा। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरे हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिए ठहऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी ही मुँह परेव न कीरा। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी कीमित कीन्ही, मरन काल विधि मति हरि लीन्ही। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। विधि हु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो कीमि जाने तिय सुभाऊ। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वह भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अस को जीव जंतु जग माही, जिहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जैसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। लिखा है जीव जंतु में ऐसा कौन है जिनको राम जी प्यारे नहीं हैं। इससे मालूम पड़ता है कि राम जी जो है वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं आनंद है, क्योंकि सभी जीव जो है वो आनंद चाहते हैं। भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू अहस्ति सत्य कहू मोही। वह श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठे ही जाई। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मो समान को पात की बादी कहूँ
कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। तेहि अवसर कुबरी तहु आई, बसन भूषण विविध बनाई। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सज कर कुबरी मंथरा वहां आई। लखी रिस भरे उ लखन लघु बाई, भरत अनल घृत आहो तु पाई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। हुमगी लात तकी कुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, आह दई मैं काह नसावा, करत नीक फलु अन इस पावा। हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देही दिखाई, कहम सिय राम लखन दो भाई। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दें। के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी त भई काहे न बाझा। के कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। कुल कलंक जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। जिसने कुल के कलंक और अपयश के भाणे और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण है माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जीवन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। दिग मोहि भय बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोच तिवारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लागी, अति हित मनहु राम फिर आए। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। भेंट्यों बहुरी लखन लघु भाई, सो कुछ स्नेह हूं ना हृदय समाई। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे ना कोई।
राम माँ तो अस काहे न होई। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पूछ मृदु बचन उचारे। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहू बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमऊ समुझी सोग परिहरहु। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। जनी मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काल और कर्म की गति अमिट जान कर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहु ही दोष देहु जनि ताता, भामु ही सब विधि बाम विधाता। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता का मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहू को जाने काते ही भावा। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिस्म हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वह वन को चले। चले विपिन सुनी सिंह संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों के अनुरागिणी वह किसी तरह ना रहीं। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वह ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब भा इन आँखिन आगे, तव न तजा तनु जीव अभागे। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मुहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। भांति अनेक भरत समझाए, कहे विवेक में वचन सुनाए। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जगुपानी। बोले भरत जोरी जुगुपानी। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिसुर पुर जारे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं। जे अगतिय बालक बध कीन है, मीत महीपति माहुर दीन है। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कभी कहें। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक
एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं। जे पातक मोहि हूँ ही विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वह सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, तिहि कई गति मोहि देऊ, विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहीं देहि। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी लंपट लालू पचारा। जे ताकहीं पर धनु परदारा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री की ताक में रहते हैं, पावो मैं तिन के गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं। जे न भजये हरि नर तनु पाई, जिन्हीं ना हरि हर सुजस सुहाई। जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, तज श्रुति पंथु बाम पथ चलेहीं, बंचक बिरची बेश जगु छलेहीं। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानु भयउ। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाएं, कहती राम प्रियतात तुम, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। विधु बेश चवे श्रवे हिमु आगी, हुई बारी चर बारी बिरागी। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, भय ज्ञान बरु मिटे न मुँह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। मत तुम्हार यहु जो जग कहेहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहेहीं। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई भी ऐसा कहते हैं, वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पय श्रव ही नयन जल छाए। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। करत बिलाप बहुत एही भांति, बैठे बीती गई सब राती। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमार्थ वचन सुदेशे। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहे सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विहित अनवाहा,
नृप तनु वेद विदित अनुवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच कर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलु दीन्ही। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दस गात विधाना। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। जहन जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तहम तस सहस भांति सबु कीन्हा। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की संवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धम सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितुहित भरत कीन्ही जैसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। सुदिनो सोधी मुनिबर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। तब शुभ दिन शोधवा कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठ ए बोली भरत दो भाई। सब लोग राज सभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल कीन्ह जैसी करनी। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। भूप धर्म व्रतु सत्य सहारा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निभा। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल केव मुनि राव। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भराया और बहुरी लखन सी प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। वह शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिल की कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देय ही दोषु, व्यर्थ का ही पर
कीजिए रोसू, ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। जिसकी गति खराब होगी उसके लिए सोच करना चाहिए, वशिष्ठ जी ने कहा। राजा के लिए क्यों सोच करना है, वो तो राम जी के वियोग में उन्होंने देह त्यागी है। सोचिए नरपति जो नीति न जाना, जिहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धवनाहु, सोचिए बयसु कृपन धनवानु। जो न अतिथि शिव भगति सजानू। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। सोचिए शूद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखा नस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। वानप्रस्थ वही सोच करना चाहिए, वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है, विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। भयो न अहि न अब होनिहारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और ना अब होने का ही है। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि उनके समान राजा अब कभी होगा ही नहीं, इतने श्रेष्ठ राजा थे वो दशरथ जी। विधि हरि हरु सुरपति दसीनाथा, विधि हरि हरु सुरपति दिसीनाथा। बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के ही भांति को करहि बढ़ाई तासु, राम लखन तुम कहु तात के ही भांति को करहि बढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुच जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार कहेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बादि विषादु करिए तेहि लागी। राजा सब प्रकार से बड़भागी हैं, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो, उसका पालन करो। उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने। भरत जी क्या करेंगे अब?
आगे पढ़ते हैं। राय राजपदु तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया। तजे राम जिहि बचन ही लागी, तनु परिहरेउ राम बिरहागी। और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाली, अपने शरीर की आहुति दे दी। नरपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। करहु शीस धरी भूप रजाई, हई तुम कहम सब भांति भलाई। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। तने जजाति ही जो बुनु, तने जजाति ही जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अग अजसु न भयऊ। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। इसमें दो कथाओं का वर्णन है, दोनों ही कथा श्रीमद् भागवत की है, एक ययाति जी की और एक परशुराम जी की है। परशुराम जी की कथा में क्या होता है, वो किसी कारणवश जो कथा में है माँ को मारने की आज्ञा अपने पुत्रों से कहते हैं। उनके पुत्र उसका पालन नहीं करते तो वे माँ को भी मार देते हैं और पुत्र को भी मार देते हैं, उनसे कहलवा कर। परशुराम जी सबसे छोटे पुत्र थे, तो पहले वो अपने पुत्रों से कहते हैं तो वो भी आज्ञा पालन नहीं करते हैं माँ को मारने के लिए, लेकिन परशुराम जी मार देते हैं अपनी माँ को भी और भाइयों को भी। क्यों मार देते हैं? क्योंकि वह अपने पिता का प्रभाव जानते थे। वो जानते थे कि हमारे जो पिता हैं वो वापस से जीवित कर सकते हैं। फिर क्या हुआ था, उनके पिता ने माँ को भी जीवित कर, जब उन्होंने परशुराम जी ने माँ को भी मार दिया था और भाई को भी मार दिया था पिता की आज्ञा करने पर, तब पिताजी ने कहा कि वर मांगो। तब परशुराम जी ने क्या वर मांगा, कहा कि मेरी माँ और भाइयों को जिंदा कर दो, मेरी माँ और भाइयों को जीवित कर दो और उनको इस बात का कोई भी स्मरण ना रहे जो भी हुआ है। ऐसा वर मांग लेते हैं और वो सब जीवित हो जाते हैं। ययाति जी सबसे छोटे पुत्र थे, ये भी सबसे छोटे पुत्र थे। पिताजी कहते हैं कि अभी मैंने भोग जो है ना, अभी भोगों की इच्छा मेरी समाप्त नहीं हुई है इंद्रियों की, तो अभी मुझे तुम अपना शरीर दे दो। अपने पहले पुत्रों से मांगते हैं, बड़े पुत्रों से वो नहीं देते हैं, फिर छोटे पुत्र जो होते हैं ययाति जी वो दे देते हैं और फिर वापस कई सालों तक भोगने के बाद वापस पिता जो है अपना शरीर जो है ययाति जी को दे देते हैं। और वो इस कथा से हम लोगों को समझाते हैं कि जो ये इंद्रियां हैं ये कभी भी तृप्त नहीं होती हैं, चाहे आप इन्होंने हजारों साल तक भोगा शरीर को, पहले अपने शरीर से भी और फिर पुत्र ययाति की जवानी से भी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया उसके बाद भी कि मेरी जो इंद्रियां हैं वो अभी भी तृप्त नहीं हुई हैं, इसलिए ये इंद्रियां ऐसी है जो कभी तृप्त नहीं होती हैं। फिर वो उनको वैराग्य होता है, फिर वो वापस से ययाति जी को जवानी दे देते हैं। ये कथा होती है, अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वह भी करते हैं अपनी पिता की आज्ञा का पालन। तो यही कथा दो वशिष्ठ जी इसका उदाहरण देते हैं भरत जी को कि तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य जो है वो ले लो। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पाले ही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वह यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो।
सुरपुर नरप पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। ये कह दिया दोष नहीं लगेगा, इसके लिए तुमको पाप नहीं लगेगा अगर आज्ञा पालन भरत जी कर लेते तो। वेद विदित सम्मत सब ही का, जिहि पितु देई सो पावई टीका। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। करहु राजु परिहरु ग्लानि, मानहु मोर बचन हित जानी। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित के ही। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हुई सुखारी। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। सौंपे राज राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। वशिष्ठ जी ने बिल्कुल सही उपाय बताया वैसे, कि जब वो आए वापस तो तुम राज उनको सौंप देना, तब तक राज्य कर लो, तुम्हें कोई बुरा नहीं कहेगा और पिता की आज्ञा का पालन होगा। राम जी भी प्रसन्न होंगे, मेरी भी आज्ञा है। कीजिए गुर आयसु अवहूँ, कीजिए गुर आयसु अवसी, कहें सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरी धीरज कहि, पूत पथ्य गुर आयसु है। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, और यहाँ पे जो मंत्री आया है ये सुमंत्र जी नहीं है, ये दूसरे मंत्री हैं, ठीक है। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है। सो आदरिय करिए हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम यही भांति तात कद राहू। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहम अवलंबा। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लिखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरो मातु बलि जाई। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। सिर धरी गुर आयस अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रसानी। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी सुनी, भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरुह श्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय देहि बिसरही, सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल मादर, तुलसी सराहत सकल सादर, सीवम सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर
हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुधि भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर भरतु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास प्राणायाम 18वां विश्राम यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग मास प्राणायाम 19वां विश्राम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।